अफसर होता, कोई इंजीनियर होता, तो कोई जब पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो पढ़ेंगे कहाँ से? यहाँ बच्चे तो लाइट नहीं है, ना लाइट है, ना सड़क है, ना कोई। हमको इनका जो है ना कॉलोनी चाहिए, ना इनका राशन कार्ड, राशन हमको दे, हमको कुछ इनकी जरूरत नहीं है। हमको सड़क दे दे और रहने के लिए, आने जाने के लिए जगह, एक लाइट भी दे दे। लाइट की बात करें, आज से नहीं, हम लोग शायद काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि लाइट कभी आएगा मेरे गांव में। अयोध्या जिले की बात, अयोध्या जिला यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर भी नहीं है। प्रधान तो उनसे आप लोग कुछ बोले नहीं? बोली थे कहिए बने बने। हम विधवा ही 20 साल से, हमारे राशन कार्ड नहीं बना राजू। हाँ, प्रधान हो कुछ ना है, प्रधान ना हो। हाँ, तो ऐसे में आप लोग देख रहे हैं कि कॉलोनी आए बेटवा, न कुछ आए तो गंगापुर पठाई दे न सियाराम रहन पंचायत। अच्छा, तो दोस्तों देख रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या में 3 दिन से पानी बारिश हो रहा है, ऐसे में किसान बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। किसी के गांव में जाने के लिए रोड नहीं है तो कोई किसान अपने खेत में बैठ के रो रहा है। 10 बीघे की खेती जिसकी नष्ट हो गई है और अभी फसल तैयार होने वाली ही थी। शायद 10 दिन का मौका अगर ऊपर वाले दे दिए होते तो किसान की फसल नष्ट नहीं होती, किसान आज खेत में रोता नहीं। चलिए ऐसे कई किसानों को भी दिखाएंगे जो रो रहे हैं खेत में बैठ के। जो 15 बीघा 10 बीघे की खेती करता है किसान, कितना पैसा लगा के उसके बाद में जब फसल काटने की नौबत आती है तो ऊपर वाले कहर ढा दे रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं, आप लोग भी क्या सोचते हैं वीडियो में कमेंट जरूर करिए। अगर आप भी किसान, किस तरीके से किसान की फसल नष्ट हो गई है, और कमेंट करने से और आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग भी अगर अन्न खाते हैं तो जरूर आज किसान के लिए 2 शब्द बोलिए। किसान को आपदा के द्वारा नुकसान होता है तो उनकी भरपाई कौन करेगा? किसान के साथ सरकार को कोई कानून लाना चाहिए, कोई बीमा करवाना चाहिए, वो भी फ्री, क्योंकि किसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है। दिखाएंगे। और एक गांव वाले देखिए, एक और बड़ी समस्या है रास्ते की। 1 मिनट दिखाएंगे। गांव वाले, बारिश हो रही है, बारिश देखेंगे तो आज 3 दिन से लगातार हो रही है, लेकिन ये गांव वाले परेशान है रास्ते की वजह से। और देखेंगे तो किस तरीके का रास्ता है, और इसमें अभी आपको कह दें तो 50 से 60 घर लोग रहते हैं। 150, आप देखेंगे 50-60, 150 घर है। 150 घर है, 150 घर है इसमें, समथिंग 150 घर है, समथिंग 150 घर है। तो 150 घर है। लेकिन आप देखेंगे तो एक रोड है जा रही पतली सी, और इसका हाल देख लीजिए, इसमें 4 पहिया नहीं जा पाएगी। और आप देखेंगे तो गांव वाले बारिश में खड़े होके भीग रहे हैं। गांव की ये जो समस्या है पिछले 15-20 साल से, ये सड़क नपती है लेकिन बन नहीं पाती है। सिर्फ नाप के चले जाते हैं, शायद नाप के दिखाने आते हैं कि भैया बनवाएंगे, पैसा आता है तो कहाँ चला जा रहा है जब 15-15, 20-20 बार सड़क नप रही है। जी। हाँ, जब पैसा आता है तो जी वो लेकर के जो है नेता विधायक मंत्री सब लोग अपने घर बैठ जाते हैं। हाँ। और हमारे गांव की महिलाएं हैं जो बहन बेटी हैं, और कोई ऐसी दुर्घटना कोई घटना घटती है तो वहाँ गांव से जो है लोगों चारपाई पर उठा करके ले करके यहाँ रोड पर आते हैं, तो उन्हें एम्बुलेंस द्वारा लेके जाया जाता है। रास्तों में दम जो है लोगों को, उस पेशेंट का जो है दम टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति में यहाँ से 400 मीटर का गांव है। यहाँ अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसको 4 पाई पे लेटा के लेके आते हैं, लाद के लेके आते हैं। जैसे में हॉस्पिटल जाते जाते कई लोगों की यहाँ मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी एक बताए भैया, 22 साल के एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है देर अस्पताल पहुंचने से। एक गांव की समस्या आप लोग देख रहे हैं। और आगे एक रोड और है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये 2 रोड इस गांव को जोड़ती हैं। गांव में 2-2 रोड जा रही हैं, रास्ता 2-2 बना दिया गया, लेकिन रास्ता दुरुस्त कोई नहीं किया गया। पैसा 15-15 बार लोग बता रहे हैं कि सड़क नपती है, उसके बाद नहीं बनती। क्यों भैया, क्या करें? यहाँ यही काम है रोज वाला। यहाँ जब कोई भी काम कोई भी बोलता है, मतलब जब इलेक्शन तैयारी होती है, इलेक्शन में आते हैं वोट मांगने के लिए, यही काम है इनका कि ठीक है कोई बात नहीं बनेगा, जब आएंगे चुनाव जीत जाएंगे, एक बार नपाई हो जाएगा, नपाई होने के बाद काम खत्म। हमारे गांव से जुड़ा हुआ एक सड़क ये सामने है, वहाँ पे देखिए, दिखाइए, ये मेरे गांव से जुड़ा ही हुआ है। इसमें 4-5 घर का परिवार। इधर देखिए सामने
दिखाइए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ। यहाँ बन सकता है 4-5 घर का प्रवाह है। इसको कौन बनवाया? देख लीजिए आप, इसमें आप देखिए बगल में निर्माण हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। लोकार्पण श्रीमती सुशीला वर्मा, ब्लॉक प्रमुख तारुण अयोध्या, श्री फयाराम वर्मा के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें 4 से 5 घर हैं। कितने घर हैं? 4 से 5 घर हैं। 4 से 5 घर हैं। बगल ही रोड जाती है, पक्की रोड से जोड़ती हुई है। आपको दिखा रहे हैं, पक्की रोड से भी जुड़ी हुई रोड है। और इस गांव में 4-5 घर हैं। भैया बगल में 40 से 45 घर थे। 150 घर है इसमें। 150 घर। वहाँ गांव से लेके यहाँ तक आते आते शायद मृत्यु हो जाती है। हाँ। हम लोग को आज तक जो 22 साल का एज का लड़का मरा हुआ है, यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, हाँ। आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि हम किस बीमारी की वजह से वो मर गया। अच्छा, अगर 10 मिनट 1 घंटे पहले अगर वहाँ पहुँचता तो पोस्टमार्टम होती, तब तो जान जाता। बिल्कुल सही। जो पहले एक्सपायर हो गया तो हम लेके दिखाएंगे क्या, आप बताइए। यही से 3 से 4 गांव कनेक्टेड हैं जो इसी रास्ते से आते हैं, वो भी परेशान है। हम लोग अच्छा, 3-4 गांव वाले और आते हैं। हाँ, इधर इस रास्ते से आते हैं। सबके घर के सामने बहती हैं, नालियां सबके घर के सामने बहती हैं। हाँ। अभी आप चल के गांव हमारा एक बार विजिट करिए, गांव देखिए क्या स्थिति है गांव की। तो आज आप लोग देख रहे हैं, प्रधान का एक जिम्मेदारी होती है कि इस गांव को क्यों वंचित कर दिया। और जिला पंचायत जी इस 5 घर वाले गांव को बनवा दे रहे हैं। और सामने 150 गांव वाला घर नहीं दिख रहा है, उसमें इंसान नहीं रहते हैं। और आपको चलिए 2 रोड और दिखाएंगे। यार उसी गांव में भी रोड जाती है, लेकिन इसकी भी स्थिति आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, इसमें भी शायद इतना कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। कोई बाइक और साइकिल से आएगा तो गिर जाएगा। और भैया ने बताया 2-3 लोग हाथ पैर टूट गया, 2-3-4 लोग ऐसे आकस्मिक निधन हो गया। नवयुवा थे, बिल्कुल नवयुवा साथी थे। उनको पता ही नहीं चला कौन सी बीमारी थी और वो मर गए, आकस्मिक निधन जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, यही ये रोड है और इस तरीके से 150 गांव किस तरीका से विकास से वंचित रह गया है। और पूरा गांव हमें मैसेज कर रहा था, फोन कर रहा था, भैया आइए दिखाइए, बहुत समस्या है। ऐसे में कई किसान भाई हमसे बोले कि भैया ये भी वीडियो दिखाइए, ये भी कुछ चलाइए। न्यूज वाले तो सिर्फ बाहर की शहर की खबरें चलाते हैं और गांव देहात में क्या हो रहा है, गांव वाले परेशान है तो उनकी कौन चलाएगा। जब ये लोग कहते हैं तो बड़ा दुख होता है कि गांव की आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, गांव की समस्या कोई दिखाने वाला नहीं, चाहे वो सड़क नाली कोई भी व्यवस्था हो। ये गांव 70 साल से देश के आजादी के बाद अब तक सड़क से वंचित है, नाली से वंचित है। और इस गांव के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। ऐसे में आप लोगों का फर्ज है, कमेंट करें। अगर अब आप भी अयोध्या वासी हैं तो अयोध्या के गांव के लिए आवाज उठाएं। शहर में नहीं है, हम लोगों को यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके, कोई भी चारा नहीं। तो देख रहे हैं किस तरीके से, आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके की रोड है। और आप देखेंगे किस तरीके की रोड है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए गिर पड़ रहे हैं। अगर इस पे संभल के मत चलो तो ऐसे में देख रहे हैं किस तरीके की गांव की हालात है। आप देखेंगे किस तरीके में से पानी भरा है। इसी रोड से सब लोग गांव वाले 150 घर जो है इस गांव में यहीं से निकलते हैं। ये गांव सड़क से वंचित है, नाली से वंचित है। आप देख सकते हैं किसान का गांव है, किसान का गांव है, किसान का गांव है, अयोध्या जिले में है। ऐसे में आए थे, फसल नष्ट हो गई, कई किसान रो रो के फोन किए हैं, कई किसान परेशान हैं, किसान कई रो रहे हैं। ऐसे इस गांव में जब घुसते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये दिख गई और इसको भी बताने लगे हमें। तो हम एक गांव की समस्या दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ से 300 मीटर मेन रोड है और मेन रोड से 400 मीटर की रोड बिल्कुल पूरी तरह, ये देखिए, सड़क से, नाली से, बिजली से वंचित है ये गांव। 70 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन यहाँ तक कि किसी नेता, विधायक, मंत्री की नजर शायद नहीं पहुंच पाई होगी। हमें लगता है गांव वाले वोट नहीं दिए होंगे। हमें लगता है आप लोग भूल गए हैं कि यहाँ भी कोई गांव रहता है, यहाँ भी भारत के लोग रहते हैं। क्यों भैया, क्यों वंचित हैं आप लोग? पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं है, क्या दिक्कत? अब लग रहा है ऐसे ही है कि हम पढ़े लिखे होते तो हम लोग को तो सबके नजरिए के सामने होते। कोई यहाँ आई 18-19 किलोमीटर आप देख लें, अयोध्या जिले का एक गांव है,
आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड, नाली, सड़क, बिजली से वंचित है। इस गांव में किसान रहते हैं और कई फोन गया कि फसल नष्ट हो गई है, 4 दिन से बारिश हो रही। ऐसे में 10-10 बीघे खेती नष्ट हो गई, वो भी चलिए दिखाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये दिख जाती है रास्ते में, और ये लोग खड़े थे इसके लिए भी बोल पड़े। आज मुश्किल से 15 दिन भी ना हुआ, 15-16 दिन हुआ मुश्किल से। हाँ, जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं हाँ, यहाँ ही गिरते हैं, और सबको ये समझ लो कि छुट्टी मार मार बैठे हुए हैं। दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। पहले तो अभी तो ये 4 दिन की बारिश में हालात है, कभी कभी महीने भर बारिश होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, लौट जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जीता जाता जागता सबूत ये देखिए। हाँ, ये देखो सामने, हाँ। इसी सड़क से जाते हुए हाँ, इनका पैर टूटा। हाँ। आप इनको वीडियो दिखाओ, जूम करके दिखाइए पैर। आइए आइए, थोड़ा कैमरामैन तेजी चलिए, गिर जाओगे कोई दिक्कत नहीं, गिर जाओगे। गांव वाले रोज गिर रहे हैं। देखिए पैर इनका टूट गया था इसी कीचड़ में गिर के। ये देखिए, ये देखिए, और आगे ले आइए कैमरा, ये दिखाइए। पैर में इनके चोट लग गई थी। ये किस तरीके की सड़क है और ये वंचित है। मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, शायद 150 घर है ये, इसका वोट आप लोग नहीं लेते हैं क्या? क्या इस गाँव में कभी नहीं आए हैं क्या? पैर के साथ साथ सिर भी फटा हुआ है, देखिए जाके दिखाइए। ये देखिए सर भी दिखा रही है, ये देखिए आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। सर फट गया था, पैर टूट गया, लेकिन एक गरीब परिवार को, गरीब किसानों के गांव को अभी तक न नाली मिली है, न सड़क मिली है। मैं यहाँ के प्रधान से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधान जी नहीं आए थे? प्रधान जी यहाँ देखने नहीं आए। कोई प्रधान आता है यहाँ पे? वोट वोट लेने के लिए आते हैं, रात दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं छापा मार के। ऐसा ना हो कि कोई आदमी यहाँ से लेटरिन करने जा रहा है, वो भी तो आप लोग क्यों इकट्ठा होके कहीं गए नहीं? यहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, कहीं सुनवाई कोई सुनवाई नहीं होता कहीं पर भी। हाँ, गेट हमारे लिए बंद तो है कि हमारा नंबर कैसे आपको मिला? हम लोग आपका नंबर जो है दिग्विजय भैया से लिया हूँ। अच्छा, वीडियो देखे थे वो वाली? आप क्या? वीडियो देख करके ही लिया हूँ मैं वीडियो। मैं फोन में, हम लोग लगे पड़े थे। हाँ। नंबर मिला मुझे कल ही। हाँ। मैं कॉल किया था तो आप लोग यहाँ फोन में लगे थे, हमारी वीडियो दिख गई तो आप सोचे मैं ही आवाज उठाऊं। मैं ही आवाज। आप लोग वीडियो शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आपको आप अयोध्या वासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ऐसे ऐसे जो किसान वंचित हैं, अभी अयोध्या से बीजेपी हारी है, सबसे बड़ा कारण ये भी है। कई ऐसे गांव हैं जो वंचित हो गए। मैं आपको पूरे विधानसभा का, पूरे अयोध्या के जितने विधानसभा है सबकी विकास व्यवस्था दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे में वीडियो शेयर करते रहें। गांव के लोग, बीजेपी जब हारेगी तो पार्टियों में एक बैठक होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद योगी जी, मोदी जी, आप लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। वंचित क्यों है ये गाँव? तो आप लोग भी वीडियो शेयर करते रहे। गांव में घुस गए हैं, गांव वाले किस तरीके से चलते हैं। अगर आप देखिए 4 दिन की बारिश हुई है, ये बारिश का हाल है। आप ये देखिए गांव कैसे वंचित है। अयोध्या जिला का ये गांव है। आप देखें कौन सी साइकिल जाएगी इधर से और कौन सी इधर से बाइक जाएगी, मोटरसाइकिल जाएगी। ऐसे में 150 गांव जो है, 150 गांव का घर जो है, 150 घर का गांव है, सॉरी। अब आप देख रहे हैं किस तरीके की यहाँ की स्थिति है। आप लोग यहाँ बेटुआ हाथ गोड़ टूट हाँ, जात बा। हाथ गोड़ टूट जात बा, गोरो बांधे के जगह ना है ना, घर द्वार गिर जात बा, पानी निकले जगह ना है ना, तो कैसे होए? ना नाली है ना सड़क है, कुछ न नाली न सड़क, कुछ ना है, कुछ ना है। तो ऐसे में देख रहे हैं 150 घर है इस गांव में, लेकिन क्या इस गांव की समस्या किसी को नहीं दिखाई दे रही। अब आप देखेंगे, देखिए ये सड़क है, पूरी सड़क 150 घर इसी में रहता है। ये गांव 150 घर का है और किस तरीके से गांव को वंचित किया गया है। अभी पीछे आपको दिखाए 5 घर का गांव है, उसमें रोड दे देते हैं जिला पंचायत। इस गांव को क्यों वंचित कर दिया आप? क्या ये आपके गांव में नहीं, आपके ग्राम पंचायत में नहीं आता है? इस गांव से आपकी क्या दुश्मनी है? बता दीजिए कमेंट में, नहीं तो मिले तो मिलके बता दीजिए क्यों नहीं आप बनवा रहे हैं। इतने दिन से, अभी 10 साल से यहाँ के सांसद थे और उसके बाद में अभी कहीं कहीं बदलाव हुआ है। गांव वाले ही बदलाव लाते हैं। गांव वाले को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। गांव वाले जिसकी चाहते हैं उसकी सरकार बनती है। अब इस बार डगमगा गया कुछ, क्या दिक्कत है? ब्राह्मण साथ नहीं दिया बीजेपी? क्या ब्राह्मण हम है ही नहीं। अगर हम ब्राह्मण होते तो हम लोग इतने दुर्दशा में थोड़ी होते। अच्छा, लल्लू सिंहारे हैं अभी, जी यहाँ से सांसद थे जी। तो क्या कभी आप उनके पास नहीं गए? 150 घर का
बहुत बार जा चुके हैं, सुनवाई कोई नहीं होता। और इस गांव को एकदम प्रधानों से, जिला पंचायतों से और जो विधायक लोग हैं, जो कोई है यहाँ, एकदम ये समझ लो वाई काट इस गांव को कर दिया। अच्छा। क्योंकि इसमें ब्राह्मण रहते हैं, इसके वजह से। अच्छा, तो हम यहाँ जात पात कहने की बात नहीं है, जात पात नहीं करते। ब्राह्मण वोट नहीं करता क्या? नहीं, वो नहीं करता उनके लिए। ब्राह्मण भारत का नागरिक नहीं नहीं है, है। नहीं है, तभी तो हम लोग इतने अलग इक्वालिटी में रह रहे हैं। हैं। ब्राह्मण होके अलग ही दुनिया में जी रहे हैं हम गांव से। ये समझ लो कि जिस क्षेत्र का ये चुनाव आता है, और कोई बिरादरी और कोई जाति के लोग यहाँ नहीं रहते क्या इस गांव में? नहीं, कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। गांव दो घर हैं। सबका बिजली लगवावत हैं। है, खंभा लगवावत है, इस गांव में बिजली भी नहीं। कुछ नहीं। हाँ। हाँ, कुछ नहीं बेटवा। तो आप देख रहे हैं इस गांव में न नाली है, न सड़क है, न बिजली है। इस 150 घर के गांव को क्यों वंचित कर दिया? अयोध्या जिले का ये गांव है, सटा हुआ अयोध्या है। अयोध्या शहर का इतना विकास, और गांव में आपको ऐसे कई गांव से हमें फोन आए हैं, लेकिन आज इस गांव में बहुत मजबूरी फंसती है, क्योंकि लोग लाइट से वंचित हैं, लोग सड़क से वंचित हैं, लोग नाली से वंचित हैं। क्या इस गांव वाले वोट नहीं करते हैं क्या? ये गांव 70 साल से आजादी के बाद इस गांव पे किसी नेता विधायक की नजर नहीं पड़ी क्या? बहुत पड़ी नजर, सबकी पड़ी, लेकिन सब दबाव में रह गया। क्योंकि इस गांव में ब्राह्मण लोग रहते हैं, इस वजह से इस गांव का कोई भी काम सही नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, कॉलोनी आ रही। अच्छा चाची, जब वोट मांगने आते हैं सब सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के, तो ऐसे में आप देख रहे हैं महिलाएं भी गांव के लिए बोल रही हैं, कई सारे बच्चे हैं और कई बच्चे हैं। पूरे गांव को विकास से वंचित किया गया है। क्यों किया गया है आप लोग भी सोच सकते हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आपका नजरिया है, बाकी आप जो सोचते हैं वो लिख सकते हैं। बंद कर दे भैया। हाँ।